हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ द डे का डे फिफ्थ है। सो डे फिफ्थ में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। तो सबसे पहले हम डायमेंशन फार्मूला डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायमेंशन फार्मूला डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नोटेशन क्या होता है। तो इसके दो टाइप के नोटेशन है। या तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा ई एक्स पी। तो ई एक्स पी का मतलब भी क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात चल रही है, मतलब एक्सपोनेंशियल ई की बात चल रही है। इसी को ये लिखेगा यहाँ पे ई। अब देखो ई एक्स पी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सपोज ये हमारा जो क्या है, यहाँ पे हमारा आ जाता है ए। ए क्या है, ये हम धीरे धीरे लेक्चर को जब आगे बढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, या फिर नेक्स्ट डे में डिस्कस होगा। तो जरूरत के हिसाब से एक अगर डिस्कशन हमें आज के लेक्चर में करने की जरूरत पड़ी तो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसे को। फिलहाल क्या है, फिलहाल हम मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ई एक्स पी ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई की पावर ए। तो ये क्या होता है, इसका बेसिकली नोटेशन होता है। एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। अगर यहाँ पे लिखा है ई एक्स पी एल्फा एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एल्फा एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होता है, इसका नोटेशन होता है। तो दो टाइप के नोटेशन है, या तो ई एक्स पी लिख कर देगा या फिर ई लिख कर देगा। दोनों का ही मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल है। अगर ई एक्स पी ए लिख कर देगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू ए क्या है, ई की पावर ए है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने समझा ई एक्स पी और ब्रैकेट में क्या है, अल्फा एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर अल्फा एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया इसका नोटेशन। अब बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला की। सो द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ई ए, अब यहाँ ए की जगह कुछ भी हो सकता है, अल्फा एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, अल्फा टी भी हो सकता है, बीटा एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे ई की पावर इसको ए मान के चलते हैं। तो इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है डायमेंशन लेस, मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ये आपका क्या हो गया, ई की पावर ए का डायमेंशन हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू क्या करते हैं, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू एल, y इज इक्वल टू टी एल्फा ई की पावर x। यहाँ पे जो y है वो है डिस्टेंस, t जो है वो है टाइम, या x की जगह हम क्या करते हैं, a लिख देते हैं। ठीक है। और जो अल्फा है, अल्फा का हमें डायमेंशन निकालना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम दोनों साइड डायमेंशन लेंगे। तो टेकिंग बोथ साइड ऑफ डायमेंशन, तो क्या आ जाएगा, देखो y का डायमेंशन इज इक्वल टू t का डायमेंशन इनटू अल्फा का डायमेंशन इनटू e की पावर a का डायमेंशन। सो हम यहाँ पे डायमेंशन लेंगे तो देखो क्या आएगा, y का डायमेंशन। अब y देखो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब एक प्रकार से क्या हो गया, लेंथ। तो y का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू टी क्या है, यहाँ पे देखो टाइम। सो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी इनटू अल्फा का डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है। तो अल्फा का डायमेंशन हम वैसे ही रहने देते हैं। और ई की पावर ए, सो अगर ई की पावर ए के डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो ई की पावर ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन लेस एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। सो फाइनली यहाँ से अल्फा का जो डायमेंशन आएगा वो क्या हो जाएगा, देखो एल का डायमेंशन अपॉन टी का डायमेंशन। मैनिपुलेट करेंगे, टी ऊपर जाएगा तो क्योंकि +1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो अल्फा का डायमेंशन आ जाएगा हमारा एल टी की पावर -1। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर ई की पावर बीटा टी।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम नोटेशन दे देते हैं। y जो है वो क्या है, डिस्टेंस है। x क्या है, x भी डिस्टेंस है। अल्फा का हमें डायमेंशन निकालना है। और t क्या है यहाँ पे, t यहाँ पे है टाइम। अब फिलहाल हमें बीटा से कोई लेना देना नहीं है। सो हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट है अल्फा का डायमेंशन निकालना। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे किसको किसको लेकर, e की पावर बीटा t को लेकर। सो अगर मैं यहाँ पे e की पावर बीटा t की बात करूं, सो बेसिकली अगर मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करवाऊंगा e की पावर a से। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इसको इज इक्वल टू e की पावर a। सो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका बीटा t आ जाएगा। मतलब a की जगह बेसिकली क्या पुट किया हमने, बीटा t पुट किया है। बट बेसिकली अगर हम बात करते हैं e की पावर a की डायमेंशन की, तो जो डायमेंशन e की पावर a की होगी वही डायमेंशन e की पावर बीटा t की होगी। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के ही डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, e की पावर बीटा t के डायमेंशन की बात करते हैं, तो ये डायमेंशन क्या होगा बताओ, e की पावर a के डायमेंशन के इक्वल होगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, बीटा t है। सो अगर e की पावर बीटा t के डायमेंशन फॉर्मूले की यहाँ पे बात होती है, तो वो क्या हो जाएगा, e की पावर a के डायमेंशन फॉर्मूला मतलब m0 l0 t0। सो e की पावर में आपका कुछ भी हो, वट एवर, e की पावर में a हो, e की पावर में बीटा t हो, e की पावर में अल्फा t हो, e की पावर में अल्फा एक्स स्क्वायर हो, अगर हम फाइनली e की पावर समथिंग का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं तो ऑलवेज क्या होगा, वो डायमेंशन लेस होगा। जैसे कि यहाँ पे e की पावर बीटा t का डायमेंशन क्या हो गया, m0 l0 t0। सो e की पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है, पावर कुछ भी हो, अगर हम एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन निकालेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, वो डायमेंशन लेस होगा। सो फाइनली हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में डायमेंशन बोथ साइड टेक करते हैं। सो y का डायमेंशन इज इक्वल टू अल्फा का डायमेंशन इंटू एक्स स्क्वायर का डायमेंशन इंटू ई बीटा टी का डायमेंशन। y क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो y का डायमेंशन आ जाएगा l इज इक्वल टू अल्फा का डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है। x क्या है, देखो x यहाँ पर डिस्टेंस है। अब क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है, तो डिस्टेंस का जो क्या होगा, आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो l होता है। और x की पावर 2 होने की वजह से यहाँ पर l की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और e की पावर बीटा टी, अगेन e की पावर में चाहे कुछ भी हो ऑलवेज क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो e की पावर बीटा टी का डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t0। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका m0 l0 t0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक l से एक l चला गया। सो अल्फा का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपका क्या आ जाएगा, l की पावर -1। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की डायमेंशन की बात हो गई। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद लॉगरिथम के डायमेंशन की बात करते हैं। तो लॉगरिथम के डायमेंशन कैलकुलेट करने से पहले हम लॉगरिथम के नोटेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉगरिथम के डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लॉगरिथम की बात करें, तो यहाँ पे हम लॉगरिथम को लिखने का तरीका है लॉग। यहाँ पे आएगा इसका बेस और यहाँ पर आएगा एंगल। सो अगर हम बात करते हैं बेस की, तो कुछ पॉपुलर बेस है, जैसे एक बेस है आपका 2, एक बेस है आपका 10। बेसिकली ये बेस आपकी मैथमेटिक्स वाले यूज करते हैं। तो मैथ्स वाले कौन सा बेस यूज करते हैं, 2 बेस एंड 10 बेस। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में जो बेस यूज होता है वो होता है यू ई। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये हम फिजिक्स वाले इस बेस का यूज करते हैं। ई मतलब वही एक्सपोनेंशियल जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। तो ई यहाँ पे जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल होगा। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अब इसके किसके डायमेंशन की, सो द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम। तो जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डायमेंशन लेस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन लेस होता है, सिमिलर यहाँ पे एक और मैथमेटिकल फंक्शन है लॉगरिथम, ये भी क्या होगा, उन दोनों ही फंक्शन की तरह डायमेंशन लेस होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताओ, जो आपका लॉग का डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। सो लॉग इज ऑल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, एक बार और लिख लेते हैं इसको, लिखने का जैसे तरीका है,
लिखने का तरीका हो जाएगा b इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू लॉग, बेस यहाँ पे ले लेते हैं e, बेस क्या हो गया हमारा e हो गया, और इनटू यहाँ आ जाएगा क्या b। सो यहाँ पे जो हमारा b है, b क्या है एंगल है। अभी एंगल में कुछ भी हो सकता है, एंगल में अल्फा एक्स भी हो सकता है, एंगल में बीटा टी भी हो सकता है, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इस पे भी बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, लॉग पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहूँ ए का, सो ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बताओ। ए का डायमेंशन फॉर्मूला होगा लॉग ई बेस पर, मतलब ई बेस पे इसको पढ़ने का तरीका है, बेस क्या है ई है, ई बेस पर एंगल बी का डायमेंशन। और जो लॉग होता है वो हमारा क्या होता है देखो डायमेंशन लेस। इसका मतलब ए का डायमेंशन क्या आ जाएगा यहाँ पे डायमेंशन लेस एम जीरो एल जीरो टी जीरो, बिकॉज यहाँ पे लॉग का जो डायमेंशन होगा क्या होगा डायमेंशन लेस एम जीरो एल जीरो टी जीरो होगा। डजेंट मैटर आपका बेस क्या है, बेस ई भी हो सकता है, बेस 2 भी हो सकता है, बेस 10 भी हो सकता है। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि लॉगरिथम का डायमेंशन क्या होता है ऑलवेज डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस पे 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिलहाल मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लॉगरिथम पे बेस्ड, वो है y इज इक्वल टू एल्फा एक्स लॉग ई बेस पर b लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, y क्या है हमारा एक्स स्क्वायर कर देते हैं इसको। y क्या है हमारा यहाँ पे डिस्टेंस, x क्या है यहाँ पे हमारा ये भी डिस्टेंस है, और आपको किसका डायमेंशन निकालना है अल्फा का। सो अल्फा का डायमेंशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों साइड डायमेंशन लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ इस इक्वेशन से, y का डायमेंशन इज इक्वल टू अल्फा का डायमेंशन इनटू एक्स स्क्वायर का डायमेंशन इनटू लॉग ई बेस पर b का डायमेंशन। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डजेंट मैटर यहाँ b है, यहाँ अल्फा एक्स स्क्वायर है, यहाँ बीटा t है, कुछ भी हो, ओवरऑल जो लॉग का डायमेंशन होगा वो डायमेंशन लेस होगा। तो फाइनली जो y है, y यहाँ पे क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ होती है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो सॉरी हाँ लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा l, अल्फा का डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है। और x क्या है देखो, x भी यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब एक प्रकार से लेंथ हो गई, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है l, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे l की भी पावर कितनी हो जाएगी 2। और लॉगरिथम के डायमेंशन की बात करते हैं तो लॉग का डायमेंशन क्या होता है डायमेंशन लेस एम जीरो एल जीरो टी जीरो। सो लॉग का डायमेंशन यहाँ पे क्या आ जाएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो। सो फाइनली यहाँ पे एक एल से एक एल चला गया, और अल्फा की अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये एल इधर आ जाएगा तो 1/L, और 1/L को ऊपर ले जाएंगे तो एल की पावर -1। ये हमारा क्या हो गया अल्फा का डायमेंशन आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं और फिर इस कॉन्सेप्ट ऑफ द डे 5 को फिनिश करते हैं, मतलब खत्म करते हैं आज। तो क्वेश्चन 2 है लॉगरिथम पे हमारा, y इज इक्वल टू अल्फा टी अपॉन एक्स लॉग ई बेस पर बीटा टी। अब देखो क्या कहा था मैंने कि एंगल आपका कुछ भी हो सकता है, और बेस भी आपका 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ठीक है, और 3 भी हो सकता है, बट 3 पॉपुलर बेस थे। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पहले नोटेशन लिख देते हैं, x क्या है डिस्टेंस, सॉरी y क्या है डिस्टेंस, x क्या है ये भी डिस्टेंस है, t क्या है टाइम, आपको अल्फा का डायमेंशन निकालना है। अब अगेन बीटा टी से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बीटा टी क्या है, बीटा टी एंगल है। तो इसकी बात हम फिलहाल क्या करेंगे डे नंबर 6 में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमें y का डायमेंशन हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का डायमेंशन लिखना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड y का डायमेंशन इज इक्वल टू अल्फा का डायमेंशन इनटू t का डायमेंशन अपॉन x का डायमेंशन और इनटू लॉग ई बेस पर बीटा t का डायमेंशन। अब अगेन एंगल कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, पूरे कंप्लीट लॉग का डायमेंशन क्या होगा डायमेंशन लेस होगा। तो पूरा का पूरा क्या होगा आपका डायमेंशन लेस। ठीक है, सो y क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एक प्रकार से क्या हो जाएगा लेंथ, तो y का डायमेंशन क्या आ गया हमारा
लेंथ का डायमेंशन मतलब एल, अल्फा का डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है, टी क्या है देखो, टी यहाँ पे टाइम है तो टाइम का डायमेंशन टी हो गया, और एक्स क्या है देखो, एक्स अगेन यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो अपॉन में जो हमारा क्या होगा, एक्स का डायमेंशन होगा वो क्या आ जाएगा, एल का डायमेंशन, और इन टू क्या है देखो, लॉग ई बेस पर बीटा टी का डायमेंशन, जो कि क्या होगा, डायमेंशन लेस मतलब एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। सो फाइनली यहाँ पे अल्फा का जो डायमेंशन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एल को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, एल स्क्वायर, और टी को नीचे भेजोगे तो क्या हो जाएगा, टी। एल स्क्वायर कैसे, एक एल ये रहा, एक एल क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एल स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला वो आ जाएगा एल स्क्वायर, टी ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, -1। ये हमारा क्या हो गया, अल्फा का डायमेंशन हो गया। सो फिलहाल क्या आता है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में, डे 5 में हमने लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल के डायमेंशन फार्मूला की बात करी। नेक्स्ट डे में हम इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे।